ऑटो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने पर देश में कई तरह की गलतफहमी है। वो E20 के इस्तेमाल का समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ खामियां भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, आपको सुनाते हैं। I think there is a lot of misunderstanding about the fuel. For example, if you look at it from the automotive sector, there is a lot of myth that if you use E20 blended fuel, vehicles will get damaged. It's a myth. It doesn't happen this way. There's a lot of myth about the amount of mileage loss or the fuel efficiency loss. Yes, there is some fuel efficiency loss, no doubt, but it is not so big as it being made out to be. The third thing is there is a lot of myth about the ethanol plants being very dirty. In fact, all ethanol plants in India are supposed to get environment clearances. They are supposed to be zero affluent plants. तो टोयोटा मोटर के जो कंट्री हेड है उनका बयान आपने सुना। इधर इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पर सरकार का बयान क्या है? ग्लोबल प्रैक्टिस है ये, वैज्ञानिक रिसर्च के बाद E20 यानी कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का फैसला लिया गया। E20 को लेकर सोशल मीडिया पर जो जानकारियां हैं वो गलत है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 10 पॉइंट्स में पूरी सफाई दी है। कार का 40,000 किलोमीटर, बाइक का 20,000 किलोमीटर का बाकायदा टेस्ट हुआ है। यह तर्क आधार रखा गया है। और देखिए एथेनॉल पर विपक्ष और सरकार के अब तक क्या तर्क है, एक जल्दी से इस पर नजर डालते हैं। विपक्ष कह रहा है कि एथेनॉल 20 देश के हित में नहीं है। सरकार कह रही है कि विदेशी मुद्रा की बचत होगी इससे, और लगभग 1.90 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी अगर हम ये फैसला लागू करते हैं तो। बिल्कुल, विपक्ष में क्या कहा जा रहा है? इथेनॉल 20 देश के हित में नहीं है। सरकार का क्या कहना है? किसानों को फायदा होगा, यानी कि जितना विदेशी मुद्रा भंडार का फायदा होगा, बचत होगी, उतना ही किसानों के, यानी 1.60 लाख करोड़ का जो फायदा है वो किसानों को होगा इससे। साथ ही जो कार्बन एमिशन है, कार्बन उत्सर्जन है, वो भी कम होगा और 930 लाख मीट्रिक टन एमिशन जो है उस पर असर पड़ेगा। कच्चा तेल आयात की बात करें, सरकार ये कह रही है कि कच्चा तेल आयात भी कम करना पड़ेगा, लगभग 310 लाख मीट्रिक टन। ये जो सरकार फायदे गिना रही है उसी के आधार पर इसको लागू किया जा रहा है। अब जरूरी बात क्या है, 2025 में ही 20% जो ब्लेंडिंग है इसका लक्ष्य 5 साल पहले पूरा हो गया। यानी जो कहा जा रहा है 2030 टारगेट था, लेकिन 5 साल पहले जो E20 यानी कि जो ब्लेंडिंग का जो टारगेट था वो पूरा कर लिया गया और अप्रैल से इसको पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया बाय डिफॉल्ट अक्रॉस द कंट्री। अब ये अवेलेबल है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं। और देखिए हमारे साथ विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि दिल्ली से इस वक्त लाइव हैं। विवेक, आप इस वक्त, मुझे नजर आ रहा है कि एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है, लोगों का क्या कहना है और जो वहां पर पेट्रोल कर्मी है उनका क्या कहना है? क्योंकि लोगों की तो अपनी चिंता है, वायरल वीडियोस देखने के बाद उनको लग रहा है कि गाड़ी खराब ना हो जाए। विवेक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है विवेक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पीयूष का रुख करते हैं। पीयूष, सरकार का अपना तर्क है, अलग अलग जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है, लोगों से आपने बात की है, उनका क्या कंसर्न है, ये समझ में आ रहा है क्या? करुणा, देखिए इस मामले में सबसे जो भ्रम वाली बात थी उसको और तब जोर मिल गया जब बीपीसीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि माइलेज कम हो जाता है, 7 से 10% तक का माइलेज कम हो जाता है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें साफ तौर पर पहले भी ये कहा गया था, और इसके साथ ही जो विरोध था वो जोर पकड़ने लगा सोशल मीडिया पर, और दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार इस पर हमलावर है। 3 पहलू हैं जिन पर लगातार कंसर्न है लोगों का। एक, माइलेज कम हो जाता है, दूसरा गाड़ी का इंजन और पार्ट्स खराब हो जाते हैं, और तीसरा कंसर्न ये भी है कि एथेनॉल बनाने में ख़ास तौर पर बड़ी तादाद में पानी का उपयोग किया जाता है। तो ये 3 सवाल हैं लोगों के जो सोशल मीडिया पर भी सामने आ रहे हैं और विपक्ष की ओर से भी लगातार सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि सरकार आज जो एथेनॉल उद्योग क्षेत्र है उसके विशेषज्ञों से इस बारे में लोगों तक अपनी सफाई पहुँचाएगी, ताकि जो भ्रम है उनको स्पष्ट किया जा सके और जो हकीकत है यानी कि माइलेज कम हो जाता है, चूंकि इस बात को पहले ही नीति आयोग अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर चुकी थी और बीपीसीएल के अधिकारी ने भी ये साफ किया। लेकिन
बात ये है कि बिल्कुल आप पीयूष, खरीद कई कर रहे सारे हैं, सवालों, देखिए पेट्रोल। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब चीजों से आम जो लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा तकनीकी ज्ञान नहीं है वो इन सब चीजों से ज्यादा आशंकित हो रहे हैं। शुभम के पास चलते हैं। शुभम भोपाल में हमारे साथ है। शुभम, भोपाल में लोगों का क्या ओपिनियन है E20 को लेकर? जरा बात करिए लोगों से और पूछिए कि वो क्या सोचते हैं। एक तरफ सोशल मीडिया के दावे, दूसरी तरफ सरकार के दावे। बिल्कुल, लोगों से सीधी बात करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह के वीडियोस सामने आए हैं उसके बाद से जानकारी लगती है। सर, एथेनॉल को लेकर जो वीडियोस आ रहे हैं कि इससे माइलेज कम हो जाता है, गाड़ी ख़राब होती है, इन सारी चीज़ों पर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं? सही है, वैसे थोड़ा दिक्कत तो है। एवरेज कम हुआ है गाड़ी का। अच्छा, आपकी कौन सी कार है, कितने सालों से आप? कैरेनर है, 10-12 साल हो गए इसको। कुछ एवरेज में फ़र्क पड़ा है इसमें। अच्छा, फ़र्क पड़ रहा है? पड़ रहा है, 2-3 किलोमीटर का ऐसा लग रहा है कि शायद एवरेज कम है। और आप जो आपके जो भी दोस्त हैं उनसे बात करते होंगे तो चर्चा इस बात को लेकर है, सबके ही लगभग ऐसा हो रहा है क्या, सभी की कारों में? ज़्यादा ऐसी चर्चा तो नहीं की है, लेकिन हाँ जनरली लोगों का ऐसा कहना है कि एवरेज में फ़र्क पड़ा है। देखिए, एवरेज में फ़र्क पड़ा है। और भी कार सवार जो लोग आ रहे हैं, एथेनॉल को लेकर जो चीज़ें चल रही है कि उससे एवरेज में कमी आ रही है, गाड़ियाँ ख़राब हो रही है, आप भी महसूस कर पा रहे हैं? नहीं, हम नहीं महसूस कर रहे। सरकार ने इस बारे में हमने जो न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि एथेनॉल से जो भ्रम फैला रहे हैं वो गलत है, ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा बताया। आपकी कार का कोई एवरेज कम हुआ हो, इस तरह की चीज़ें आपने नहीं, मेरे देखी को हो? ऐसी कोई, मैं तो लगातार चलाता हूँ, मेरे को ऐसी कोई परेशानी समझ में नहीं आई। इन्हें तो कोई परेशानी नहीं है। तो दो कार जो यहाँ पर पहुँची है उनसे हमने बात की, करुणा, रवि, और एक शख्स कह रहे हैं कि हाँ फ़र्क पड़ा है, दूसरे कह रहे हैं कि ऐसा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। बिल्कुल शुभम, जो बिल्कुल। पेट्रोल तो पंप यानी जो एक शख्स है वो बोल रहे थे कि हाँ उनको महसूस हो रहा है कि फर्क पड़ा है जो फ्यूल की एफिशिएंसी, लेकिन एक बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ खास नहीं है। विवेक बनर्जी इस वक्त हमारे साथ है, दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव हैं। विवेक बनर्जी, आप ये क्लियरिटी करिए, आप ये साफ करिए कि आखिरकार क्या सच्चाई है, क्योंकि एक तरफ हमने देखा BPCL के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया, वीडियो वायरल हुआ कि 30% तक जो पेट्रोल के जो फ्यूल की एफिशिएंसी उसमें कमी आती है। वायरल वीडियो हो रहे हैं लगातार कि इंजन की खराबी हो रही है, और हरदीप सिंह पुरी की तरफ से बाकायदा इस पर एक सफाई भी दी गई है। सच्चाई क्या है, जरा आप ये क्लियर करिए। देखिए, अगर माइलेज की हम बात करें तो एथेनॉल के को हम एट्रीब्यूट अगर करें कि उसके कारण माइलेज कम हो रहा है तो ये कहीं सही नहीं होगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे आपकी माइलेज डिपेंड करती है। आपके टायर में एयर प्रेशर कितना है, आप किस ट्रैफिक कंडीशन में चला रहे हैं, तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जो आपका माइलेज डिटरमिन करती है। तो माइलेज पे मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये इसको डेटा के फॉर्म में हमें एनालाइज करना होगा और वो एजेंसीज है जो कर सकती है, फिर ही हम इसके बारे में साइंटिफिक तरीके से कुछ बता सकते हैं। मैं जिस पे बात करना चाहूंगा वो एथेनॉल की एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं, मतलब इसका एक फीचर होता है कि ये बहुत हाइग्रोस्कोपिक होती है, अर्थात ये पानी को खींचती है। तो अगर कहीं से इसे पानी मिल जाए तो ये पानी को खींच के एक फिनोमेनन है जिसे कहते हैं फेज सेपरेशन, कि ये मिक्सचर में होती है पेट्रोल के साथ और ये अलग हो जाती है मिक्सचर से। अब ये जो फेज सेपरेटेड एथेनॉल होता है इसकी घनत्व ज्यादा होती है जिसके कारण ये टैंक में नीचे बैठ जाती है और ये बहुत ही कोरोसिव होती है। तो ये फेज सेपरेटेड एथेनॉल अगर आपके फ्यूल लाइन में चले जाए, आपके इंजन में चले जाए, तब ये दिक्कत खड़ी होती है। आप समझ लीजिए दिल्ली में लगभग 400 पेट्रोल पंप है। हम E20 पेट्रोल बहुत काफी टाइम से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 400 पेट्रोल पंप में अगर 4000 का डेली एवरेज देखें तो 16 लाख कंज्यूमर्स डेली भर रहे हैं। और कितने ही ऐसे वीडियोस आते हैं जिसमें ऐसी दिक्कत आती है कि वो बताते हैं कि आप नहीं, सीधे बात यह है कि आप भी ये मान रहे हैं कि कई तरह की दिक्कतें हैं और ऐसा नहीं है कि दिक्कतों के दावे बेबुनियाद